बड़ी और अहम खबर इस बीच जंग के बीच ये आ रही है कि ईरान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्रिटेन, फ्रांस समेत 6 देशों ने ईरान की निंदा की है। ईरान को चेतावनी, हॉर्मुज में जहाजों के लिए सेफ पैसेज बनाएंगे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड ने हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इन देशों ने ईरान द्वारा किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हुए तुरंत ऐसी गतिविधियां बंद करने की मांग की है। बयान में कहा गया है कि ईरान ड्रोन, मिसाइल और बारूदी सुरंगें बिछाकर वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही बाधित कर रहा है। तो हॉर्मुज पर गोलबंदी, तेल पर युद्ध बारूदी। जी हां, हॉर्मुज को लेकर 6 देशों का संयुक्त बयान सामने आ गया है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान ने कहा है हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सेफ जरूरी है। जरूरत पड़ी तो सभी देश मदद के लिए तैयार हैं। मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिया है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए हॉर्मुज अहम है। तनाव और बढ़ने से हालात और बिगड़ सकते हैं। तो जो बाकी देश हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि मदद के लिए आगे आएंगे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये सभी देश तो सामने आ गए, लेकिन रास्ता कैसे निकलेगा। राजीव रंजन हमारे साथ न्यूज़ रूम से लगातार बने हुए हैं। राजीव, ये जो तमाम देश हैं, 6 देश हैं, इन्होंने ये कहा है कि रास्ता खुलना चाहिए, सेफ पैसेज मिलना चाहिए और इसकी वो कड़ी निंदा भी करते हैं। मगर जब ट्रंप ने ये कहा कि सब साथ आए तो ज्यादातर देशों ने मना कर दिया था। अब ये जो देश सामने आ रहे हैं, आगे क्या लगता है आपको? राजीव, क्या लग रहा है आपको कि ये जो देश है निंदा कर रहे हैं ईरान की और ये कह रहे हैं कि सेफ पैसेज मिलना चाहिए, आवाजाही शुरू होनी चाहिए, आपको क्या लगता है आगे? देखिए, ये बात तो कह रहे हैं कि निंदा जरूर कर रहे हैं, ईरान की निंदा जरूर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सेफ मैसेज मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अपने युद्धपोत को यहां पर भेजेंगे, सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल होंगे? आपको याद होगा कि नाटो कंट्री की जर्मनी की बात करें, स्पेन की बात करें, इटली की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, उन्होंने सिर्फ साफ तौर पर कहा कि हम सीधे तौर पर यानी अपने सैनिक जो है इस वार में नहीं भेजेंगे। और ये जो लड़ाई है ये अमेरिका ने शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि जंग उनको लड़ना चाहिए। लेकिन हालांकि वो निंदा जरूर कर रहे हैं। और जब ईरान के द्वारा हमला हो रहा है, चाहे कतर की बात करें, चाहे बहरीन की बात करें, और उनके सैनिकों पर भी सैनिक ठिकानों पर हमला हो रहा है, तो जरूर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बड़े देश, चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, अपने सैनिक जब तक नहीं भेजते हैं तब तक केवल अमेरिका के बस के अकेले बस की बात नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरह से क्लीन कर पाए, यानी सेफ पैसे दे पाए। यहां से जो भी व्यापारिक जहाज गुजरे उस पर ईरान की ओर से कोई हमला ना हो। और अगर ईरान जो है सीधे तौर पर जो है अपने वारशिप के जरिए हमला नहीं करता है या फास्ट पेट्रोल बोट के जरिए हमला नहीं करता है, जो माइंस बिछा रखे, बारूदी मिसाइल बिछा रखे, कहीं उसके जरिए कहीं विस्फोट ना कर दे, तो यह भी एक अपने आप में बहुत चिंता वाली बात है। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश जो है निंदा जरूर कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका के साथ ये बाकी देश जो है जो निंदा कर रहे हैं, क्या अपने सैनिक भेजेंगे, क्या युद्धपोत भेजेंगे और सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल होंगे? कई देश जरूर अपने युद्धपोत भेज रहे हैं, लेकिन अपने जो कमर्शियल जहाज है उनको सेफ पैसेज देने के लिए या उनको स्कॉट करने के लिए। जी चलिए राजू, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन तमाम देशों ने जो बातें कही हैं उसके बाद से ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन ईरान ने फिर से आपको बताएं कि हमले कर दिए। बड़ी और अहम खबर इस बीच आ रही है, ईरान ने फिर शुरू किए हमले। ईरान ने 66वें हमले की जानकारी दी है। ईरान ने 5 सुपर हैवी मिसाइलें दागी हैं। मल्टी वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने शुरू किया है। बड़ी और अहम बात यह है कि ईरान ने 5 सुपर हैवी मिसाइलें दागी हैं और मल्टी वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने शुरू कर दिया। तो एक के बाद एक हमले लगातार ईरान कर रहा, और आप देखिए कि एक बार फिर से 66वें हमले की जानकारी ईरान ने दी है।